खापे आई हैं वो कोई कहने की आवश्यकता नहीं, आपके सामने है। लेकिन ये आदमी जो आप आए हैं, ये सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए गवर्नर साहब को आए हैं। न कोई दिखावा, न कोई बात, ना कोई मतलब हाईलाइट होने की आवश्यकता, क्योंकि हमारा से बीच से जो कोई भी नगीना निकलता है उसमें हर कोई इंसान को दुख होता है। ये इंसानियत के नाते ही श्रद्धांजलि दी जाती है। हमें अब ये सीआईडी के भाई देख भी रहे हैं, बैठे भी हैं यहाँ, करमवीर भी और भी हैं। मैंने कहा भी था इनको कि भाई हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, आने वाले पीढ़ियां और आने वाले बच्चे ये हमारे से सीख लें कि समाज में किसी की इज्जत करना पुण्य का काम है, किसी का मान सम्मान करना पुण्य का काम है। कल न अगर हम इस दुनिया से जाएंगे, हमें चाहे कोई भी कुछ करे, लेकिन वो भी हमें ये देखना है कि हमें भी कोई मान सम्मान देगा, उसके भी हम आभारी हैं। तो राज्यपाल जी हमारे 4 स्टेटों के प्रभारी भी रहे और इन्होंने जन सेवा भी की, और इतने बड़े ओहदों में रहते हुए उन्होंने देश में आवाज उठाई, किसान की भी, दुबले कुत्ते की भी, मतलब मजदूर की, हर एक की, व्यापारी हो चाहे कर्मचारी, सबकी उठाई। लेकिन उस महान शख्सियत को जब आखिरी विदाई दी जा रही थी तो उसके हालात, भाई बुद्धिजीवी आदमी बैठे हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर कुछ ये लांछन नहीं लगाते। आप देख रहे हो इस बात को, अच्छी भली भांति देख रहे हो। जब अच्छे इंसानों की भी समाज में कदर नहीं रहेगी, मान सम्मान नहीं रहेगा, तो हम कौन होते हैं? आम जन, जो हम संघर्ष कर रहे हैं। आर के पुरम में जब लीलाराम भी मेरे साथ था, जब हमने उसके साथ आर के पुरम में गिरफ्तारी दी और जब हम उसके फ्लैट पे गए, मैं तो सोचू था भाई कोई बड़ा कोई बंगला होगा या कुछ होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से जब उसने कहा कि भाई यहीं बैठ जा और आगे कुछ नहीं, वो कमरा दूसरा है, यू मेरा है, उसके पास मैंने कोई वानी देखी, ना नौकर चाकर देखे, ना कोई और सिक्योरिटी वाला। वो एक था, 2 दाऊदी ठावदार बिठा हुआ था। आर के पुरम में से जब थाने से निकले ना, तो उसने सिर्फ एक बात कही थी कि शोर मचाओ, आपस शांति से आराम से चलेंगे। देखो उस आदमी की कितनी वो थी। लेकिन हम उस बात पे भी नहीं जाना चाहते। लेकिन हम एक बात हो रहा है, अपने समाज में गोड्डा नुआन का रिवाज तो सबके है, आप 36 जात का आपस में जाते हैं, ये श्रद्धांजलि भी वही है। लेकिन उन्होंने, किसी ने मेरे को अभी बोला भी था, और इन्होंने प्रशासन की तो नींद उठ गई। भाई प्रशासन का इसमें कोई काम को नहीं, वैसे को सीआईडी का भाई सुने भी है, हमारी कोई सरकार से इस बात में लेना देना नहीं है। अगर सरकार वैसे अगर हमें हैवी बनावे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम इस बात से डरने वाले भी नहीं है। ये सीआईडी वाला भाई बेसिंग रिपोर्ट भेज दो, हम समाज का काम करेंगे, निर्भय होकर करेंगे, कोई नहीं डरा हमें किसी का। लेकिन अगर गलत करेंगे तो भाई हमने रात ने कितने दिन में ले दियो हमने। लेकिन हम समाज से, समाज के बीच में, या तो करीम बेची आज पूरे जिले की, या कोई गलत कार्य नहीं करती। ये सवेरे बिना पैसे के वकील बिन घर से खर्चा करते हैं और घर से अपनी लगन से सवेरे नहा धोकर जनता की गाड़ी खावे, जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा जनता की आवाज उठाते रहते हैं। और भाईचारा कईया का तो इशाज है भाई, 302 में के मतलब 307 में भी सा घर उजड़ जाए के वो बसता नहीं। लेकिन इन आदमियों ने वो घर बसाए हैं और वो घर बसा के दिखा दिया। उन्होंने आज मान्य है कि इस इलाके के अंदर कई घर बसाए हैं कि उन्होंने माना कि भाई खापे भी, पंचायतें भी कुछ हैं। भगवान का दर्जा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके अनुरूप थोड़ी बहुत ही लागती बात है। लेकिन मैं इसीलिए अब हमारे बीच में 2-2 मिनट का टाइम लेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे सोमदत्त शर्मा जी 2 मिनट के लिए आए। सर्वप्रथम मैं सोमदत्त शर्मा, थुए तपे का चौकीदार, नमस्कार करता हूं। और आज यहाँ आने का उद्देश्य केवल और केवल मात्र पूर्व राज्यपाल
सतपाल मलिक जियों को श्रद्धांजलि देने के लिए है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहूंगा कि केवल मात्र श्रद्धांजलि देने से अपना कार्य संपूर्ण मत समझें। मैं अनुरोध करूंगा जो खापों के चौधरी यहाँ पर उपस्थित हैं कि वो प्रचार करें। तो सतपाल जियों ने किसानों की सहायता के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, असहाय की सहायता के लिए जो स्टेप उठाए हैं, जो बात रखी है, उनका अनुमोदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। अगर मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं क्षमा भी करता हूं। जय हिंद, जय खाप, जय हरियाणा। वह अंचलों से आए सभी संघर्षशील साथी सभी को मैं सुलभा अंगत हो प्रधान धारण था सभी को राम राम करता हूँ। ये जो दिवंगत नेता थे सतपाल मलिक जी, ये बहुत ही सच्चे साधारण परिवार से बगैर स्वार्थ की राजनीति करने वाले थे, संघर्षशील व्यक्ति थे। हमने आज तक जो है शिक्षा में पढ़ा, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह और ये दूसरी कैटेगरी में, और देवीलाल जी भी इसी प्रकार से। आज को ऐसे बुद्धिजीवियों को हमेशा दिलों में हमारे राज करेंगे। ये सभी इनकी लोगों की दिमाग में, दिलों में, आत्मा में है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम बिरले हैं जो समाज के प्रति जीते हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हमें अपने संस्कारों में रखना चाहिए। साधु संत और राजनीतिक जो निस्वार्थ लोग हैं वो कभी किसी एक समाज के नहीं, एक बरादरी के नहीं, एक क्षेत्र के नहीं। ये तो एक संसार के अमूल्य कीमत होती है, इनकी कोई बराबरी, कोई सामने नहीं होती। आज कोई एक राजनीतिक तौर से ये शिकार हो या ना हो, लेकिन इनकी जो धारणाएं थी, जो इनकी शिक्षाएं थी, जो इनके त्याग थे, वो लोगों को याद रहेंगे। वास्तव में भी असली जीवन का यही है। इसलिए आज आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज जो बीमारियां समाज में पैदा हो रही है, इन लोगों ने संघर्ष करके ये जो राजनीतिक भूमि से, पृष्ठभूमि से आए हैं, उनमें बहुत ही कम लोग ऐसे बिरला रह गए हैं जो समाज के लिए चिंता करते हैं। वो सभी सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, क्षेत्र की राजनीति करते हैं, लेकिन ये लोग समाज के थे, संसार के थे। इन्होंने जाति से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ कर समाज की हमेशा भलाई चाहिए। इसलिए मैं इनको दोबारा से नमन करता हूँ। ऐसी हमारे शख्सियत की जो आज ढूंढी भी नहीं मिल रही। हम उम्मीद करांगे इनकी संस्कारों पे चल करके हमें समाज को जोड़ना है, समाज को बढ़ाना है, देश को आगे तरक्की करवानी है। हमें जो हमारे खासकर खाप के जो लोग हैं, उनकी एक आज जिम्मेवारी बढ़ती है। समाज के अंदर विकार पैदा होता जा रहा है दिन ब दिन, भाई उसके लिए भी काम करें। और आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हम भी तत्पर रह करके समाज के लिए प्रेरित होकर से हम काम करें। धन्यवाद। जय साथियों, जब इनका प्रोग्राम था कनेला केंद्र 6 मार्च 2022, इन्होंने वहां पर एक बात रखी थी कि किसानों संगठित हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ न कुछ होगा। आज वो बोल इनके हमारे मन में गूंज रहे हैं साथियों। और ये एक ऐसे आदमी थे, इन्होंने किसान की, मजदूर की, गरीब की, बेटियों की और जवानों की आवाज अपने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए निर्भीक होकर आवाज उठाई है। डरने वाले किसी चीज से भी डरने वाले नहीं थे। तो साथियों, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो हम सबको एक साथ लेकर चलेगा, वो हम ये करें।
आज इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित है मेरी विभिन्न खापों की सरदारी, मेरा भाईचारा, आप सभी को नमन करते हुए मैं चौधरी सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जहाँ तक सत्यपाल जी की बात है, इनके बारे में 3-4 चीजें बहुत खासियत थी। ये साधारण परिवार से पैदा हुए और पैदा होते ही यहाँ इनके साथ एक और बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि इनकी उम्र 1.5 साल की ही थी, उसी टाइम इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो ऐसी स्थिति में संभलते हुए वो इतने ऊंचे पद तक पहुंचे, ये उनकी काबिलियत थी। कहाँ तक उनकी सादगी की बात है, सादगी का तो अभी प्रधान जी ने भी जिक्र किया, ईमानदारी भी थी, सादगी भी थी, क्योंकि उन्होंने एमएलए, एमपी, मंत्री रहते हुए भी कभी भी अपने लिए प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। केवल और केवल समाज सेवा उनका उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेते हुए वो उस टाइम भी जब ये मिलने के लिए गए थे, अभी बता रहे थे कि 1.5 कमरे में उनका निवास था। और उन्होंने आज जहाँ करोड़ों अरबों रुपए में खेलते हैं, जो मंत्री रह जाते हैं और एमएलए बनते हैं, उन्होंने कभी भी इस चीज का लालच नहीं किया। इसके साथ साथ सादगी का एक और प्रतीक भी अभी कंडेला खाप से हमारे प्रधान जी बोल रहे थे। जब वो कंडेला खाप में आए थे, उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया था, उनको किसान रत्न की उपाधि देने की इन्होंने कोशिश की थी, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये किसान रत्न के असली हकदार वो मेरे किसान साथी हैं, जिन्होंने दिल्ली में 1 साल से अधिक तक संघर्ष किया। इसका असली हकदार मैं नहीं, वो है। तो ये उनके सादगी का प्रतीक था। जहाँ तक बात है उनकी ईमानदारी की और दबंगई की, कई बार ये मुद्दा भी उठता है कि लोग सरकार